जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने हिंदी वाइब पुष्पेंद्र सर के चैनल पे। तो आज हम जो है टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण बोली भाषा, उपभाषा और राजभाषा। भाषा बोली से संबंधित हमारे प्रश्न रहेंगे, बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे और आप सभी मेहनत से पढ़ेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको ना आता हो उसको नोट डाउन जरूर करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग एक बार सेशन को सबसे पहले लाइक कर लेंगे और मेरे सारे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपको पता है चैनल के माध्यम से हम हर एक चीज़ आपको जीएस में जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और हिंदी में डेली पढ़ा रहे हैं, डेली एक क्वेश्चन डाल रहे हैं और टेलीग्राम पे भी आपको डेली हम क्विज भेज रहे हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं वो हिंदी वाइब पुष्पेंद्र सर के नाम से टेलीग्राम भी सर्च करेंगे, मेरी ही फोटो लगी होगी तो उस चैनल को भी फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, तो वहाँ पे भी आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से या पाली संस्कृत से या वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है बच्चा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अपभ्रंश से। ठीक है, अपभ्रंश से। अगर पूछ लिया है हिंदी भाषा की सबसे पहले वाली जो भाषा है जननी वो कौन सी है, तो वो संस्कृत होगी, संस्कृत के बाद पाली होगी, पाली के बाद प्राकृत होगी, प्राकृत के बाद अपभ्रंश होगी, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट होगी, अवहट्ट के बाद हिंदी होगी। अगर आपसे कभी भी पूछ लेता है हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है, तो सबसे पहले अगर आपको अवहट्ट दिया है अवहट्ट, अवहट्ट नहीं दिया है तो अपभ्रंश, अपभ्रंश नहीं दिया है तो प्राकृत, प्राकृत नहीं दिया है तो पाली, पाली नहीं दिया है तो संस्कृत। इस तरीके से पीछे से बैक में आएंगे, जो भी सबसे पहले मिलेगा वो वाला आंसर सही होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला। तो ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है भैया पुरानी बांग्ला। ऑप्शन नंबर डी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान रखेंगे कि ब्रजबुली के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है, तो पुरानी बांग्ला जानी जाती है। ठीक है भाई, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बताना ढूढ़ानी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो हमने कई बार पढ़ा रखा है, बार बार पढ़ा रखा है कि पूर्वी राजस्थान को क्या कहते हैं, जयपुरी कहते हैं या ढूढ़ानी कहते हैं। क्या कहते हैं, जयपुरी या ढूढ़ानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए पश्चिमी राजस्थानी को क्या कहते हैं, तो पश्चिमी को कहते हैं मेरे दोस्तों मारवाड़ी। क्या कहते हैं, मारवाड़ी, याद रखेंगे मारवाड़ी। और अगर पूछ लिया जाए दक्षिणी को क्या कहते हैं, तो दक्षिणी को कहते हैं भैया मालवी। क्या कहते हैं, मालवी। अगर पूछ लिया जाए उत्तरी को क्या कहते हैं, तो उत्तरी को सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे मेवाती कहते हैं। ठीक है, तो चारों क्लियर हो गए होंगे आपको ऑप्शन। पश्चिमी को मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी को जयपुरी या ढूढ़ानी कहते हैं, दक्षिणी को मालवी कहते हैं और उत्तरी को मेवाती कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपको बताना है 4 नंबर। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, राजभाषा, राष्ट्रभाषा या विभाषा या तकनीकी भाषा। बताएं सभी लोग, भारतवर्ष में आप हिंदी को किस में रखेंगे, तो सभी को पता है राजभाषा में। हिंदी हमारी क्या है, हमारे संघ की राजभाषा है। लिपि क्या है, लिपि देवनागरी है। सभी लोग बताएंगे कि हमारी जो हिंदी है वो राजभाषा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 343 343 में कहा गया है हमारे संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 में आपसे पूछ लिया जाए क्या है, तो अनुच्छेद 344 में भैया क्या है, राजभाषा आयोग। क्या याद रखेंगे, राजभाषा आयोग। सभी लोग बताएं राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 7 जून 1955 को। अगर पूछ लिया जाए राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई, तो 15 जुलाई 1955 को। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए राजभाषा हिंदी कब बनी, तो 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए अनुच्छेद 351 में क्या है, तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर थे।
अगर आपसे पूछ लिया जाए राजभाषा को हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने पेश किया था संविधान सभा में, तो याद रखेंगे गोपाल स्वामी आयंगर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भाषा परिवार, या द्रविड़ भाषा परिवार, या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, या चीनी तिब्बती भाषा परिवार? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है भैया? तो हिंदी मेरे लाल भारोपीय भाषा परिवार की है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में कितने भाषा परिवार हैं, तो 4 भाषा परिवार हैं, वो चारों दिए हैं। भारोपीय भाषा परिवार पहला, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, चौथा चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारोपीय भाषा परिवार में कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, तो 73% लोग भारोपीय में हैं। अगर पूछ लिया जाए द्रविड़ में कितने हैं, तो द्रविड़ में याद रखेंगे 25% हैं। अगर पूछ लिया जाए ऑस्ट्रिक में कितने हैं, तो ऑस्ट्रिक में भैया कितने हैं? 1.3%, 1.3%। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चीनी तिब्बती में कितने हैं, तो 0.7%, तो याद रखेंगे। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं कौन सी हैं, तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं याद रखेंगे कौन कौन? तमिल, और दूसरी तेलुगु, तमिल तेलुगु, और मलयालम, तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़। ठीक है, तो ये भाषाएं हैं, इनको याद रखेंगे। ये द्रविड़ भाषा परिवार की हैं, और हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो भारोपीय भाषा परिवार की है। बस यही याद रखना है। ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती नहीं पूछता आपको, केवल एग्जाम है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें केवल वही रिवाइज करनी है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, एक दे देगा हिंदी, एक दे देगा अंग्रेजी, एक दे देगा तमिल, और एक दे देगा तेलुगु। तो कौन सी बतानी है आपको? तमिल और तेलुगु दोनों हैं, जो भी ऑप्शन में मिले। आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बताना भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भाषा कौन सी है भैया? सभी को पता है खड़ी बोली किसको कहते हैं? हिंदी को कहते हैं। और ये हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर भाई। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, या तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, या काव्य भाषा? तो सभी लोग आंसर देंगे हिंदी किस भाषा में विकसित है सबसे ज़्यादा? ब्रज भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर काव्य भाषा, ऑप्शन नंबर डी सही है, काव्य भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा जो है किस भाषा में सबसे ज़्यादा? काव्य भाषा में है। और ब्रज भाषा में सबसे ज़्यादा किसने लिखा है? तो सूरदास जी ने लिखा है। आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, या तेलुगु? तो सभी को पता है कौन सी नहीं आएगी? तेलुगु नहीं आएगी हिंदी के अंतर्गत। ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, दक्षिण भारत की है, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बताना कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, प्राकृत, पंजाबी, या संस्कृत? तो प्राचीन भाषा कौन सी नहीं है? पंजाबी नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पंजाबी नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर में बताना है आपको मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष में प्रकाशित हुई है? 1966, 1962, 1963, या 1965? तो मानक देवनागरी जो है वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई है भैया? 1966, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और देवनागरी वर्णमाला कौन सी है? जो हम लोग पढ़ते हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, वही वाली है देवनागरी वर्णमाला। अगला देखते हैं भाई 11 नंबर क्वेश्चन। पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया है बताना है? सदल मिश्र, श्रद्धाराम फिल्लोरी, लल्लू लाल, या राजा राम मोहन राय? तो भैया जो है पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया है? श्रद्धाराम फिल्लोरी ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको बताना हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जो है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1967, 1966, 1969, 1970? तो कब प्रकाशित हुआ? 1967, ऑप्शन नंबर ये याद रखेंगे। देवनागरी वर्णमाला 1966 में आई, उसके बाद ही हिंदी वर्तनी का मानकीकरण हो गया 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर भाई। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था?
पाणिनि के तट्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तकों में, या जयभट्ट के शिलालेख में? तो भैया देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जयभट्ट के शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी। मैंने बार बार बताया है कि गुजरात के राजा जयभट्ट जो थे उनके शिलालेख में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता, कहेगा देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ है? तो याद रखना है भैया कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। और गुजरात में कहाँ? जयभट्ट के शिलालेख में। अगला देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अभी मैंने शुरू में ही बताया कि जो है 1955, कितना 1955? 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 344 यानी 344 में किया गया। 7 जून 1955 को गठन हुआ और 15 जुलाई 1955 को बैठक हुई। तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? बीजी खेर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कौन बने? बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर। अगला देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। आपको बताना है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी से कहाँ में प्रकाशित हुआ था? 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था आपको बताना है। लैंग्वेज सही नहीं है, इसको समझेंगे कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या मद्रास? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से यानी कलकत्ता से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और इसका जो है नाम क्या था? तो नाम था भाई उदंत मार्तंड। क्या नाम था? उदंत मार्तंड। 1826 में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? कोलकाता से। किसने प्रकाशित किया था? कानपुर के रहने वाले पंडित जुगल किशोर जी ने। अगला हम लोग देखते हैं भाई 16 नंबर क्वेश्चन। आपको बताना है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 14, 15, 18 या 22? तो सभी को पता होगा कि वर्तमान समय में कितनी भाषाएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 22 भाषाएं शामिल हैं। अगर शुरू में पूछ लिया या कितनी थी तो 14 भाषाएं थी जो ऑप्शन नंबर ए दिया है। और 15वीं भाषा जो है वो सिंधी। और सिंधी कब जोड़ी गई थी? तो सिंधी जोड़ी गई थी भाई 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके बाद कौन कौन जोड़ी गई? नेपाली, ठीक, और मणिपुरी और कोंकणी। ये कब जोड़ी गई? नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके बाद 4 जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसको बोलते हैं BDMS। एक कब जोड़ी गई? तो 92वां संविधान संशोधन 2003। याद रखेंगे 2003। तो ये भाषाएं जरूर याद रखेंगे अच्छे से, बार बार पूछ ली जाती हैं कि शुरुआत में भाषाएं कितनी थी? तो 14, वर्तमान में है कितनी? 22। 15वीं भाषा कौन सी? सिंधी कब जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन 1967। और उसके बाद में 3 एक साथ जोड़ी गई, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके बाद 4 जोड़ी गई BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। हिंदी की आदि जननी कौन है? अभी मैंने बताया था आदि यानी शुरू या प्रारंभ, जननी यानी जन्म देने, यानी हिंदी को शुरुआत में जन्म देने वाली भाषा कौन है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी? तो क्या हो जाएगा? संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिंदी का सही विकास क्रम क्या है? तो संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा? अवहट्ट। और अवहट्ट के बाद में क्या आती है? हिंदी आती है। ठीक है, हिंदी। तो याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई संस्कृत में कितनी संस्कृत हैं? तो 2 हैं। एक कौन सी है? वैदिक संस्कृत पहले की है। और दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है भाई लौकिक संस्कृत। याद रखेंगे। 1500 से 500 ईसा पूर्व संस्कृत का समय है और 1500 से 500 ईसा पूर्व संस्कृत का समय है। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी पाली का है और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी प्राकृत का है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी अपभ्रंश का है और 1000 ईस्वी से अब तक हिंदी का है। बीच में अवहट्ट आया है जिसका समय 900 से 1100 ईस्वी माना गया है। अगला देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है? तो मथुरा और वृंदावन में आपको पता है ब्रज क्षेत्र इसको बोला जाता है। तो ब्रज क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सभी लोग बताएंगे ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ब्रज भाषा भाई किस उपभाषा के अंतर्गत आती है?
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगर पूछ लिया जाए किस अपभ्रंश से आती है तो अपभ्रंश क्या हो जाएगा, अपभ्रंश हो जाएगा भाई सौर सेनी अपभ्रंश, याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। इसमें आपको बताना 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का आयोजन स्थल क्या है। तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भैया कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भोपाल में हुआ था। अगर सभी लोग बताएं यहाँ नागपुर में कौन सा हुआ था, तो नागपुर में पहला हुआ था 1975 में। कब हुआ था, नागपुर में पहला 1975 में। दूसरा कहाँ हुआ था, दूसरा हुआ था पोर्ट लुइस मॉरिशस, पोर्ट लुइस मॉरिशस में दूसरा हुआ था। और दूसरा कब हुआ था, 1976 में। ठीक है, कब हुआ था, 1976 में। तीसरा जो कहाँ हुआ था, तीसरा हुआ था भाई, तीसरा जो है वो नई दिल्ली में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था, नई दिल्ली, नई दिल्ली। और ये कब हुआ था, तो 1983 में हुआ था। और चौथा कब हुआ था, चौथा जो है वो हुआ था 1993 में। कहाँ हुआ था, तो ये भी पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। पांचवा कहाँ हुआ था, सभी लोग बताएंगे, यहाँ जगह नहीं है तो हम रिवाइज करा देते हैं। पांचवा हुआ था पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद में, छठा हुआ था ब्रिटेन में, सातवां हुआ था सूरीनाम में, आठवां हुआ था न्यूयॉर्क में। आठ में एक जोड़ देंगे 9, 9 से न्यूयॉर्क में हुआ था, 8 में एक घटा देंगे, कब हुआ, 2007 में हुआ। तो 8वां न्यूयॉर्क में हुआ, 9वां दक्षिण अफ्रीका में हुआ, 10वां भोपाल में हुआ और 11वां मॉरिशस में हुआ, याद रखेंगे। पहला 1975, 75 में एक जोड़ देंगे 1976 में अगला, फिर याद रखेंगे सीधे 1983, 3 यानी 83, तीसरा 83 में, फिर 83 में सीधे 10 जोड़ देंगे, 83 10 93, तो चौथा 93 हो जाएगा। 93 में 3 जोड़ देंगे अगला 96, 96 में 3 जोड़ देंगे अगला 99, 99 के बाद 2003 में हुआ, फिर 2007 में हुआ, 2012 में हुआ, 2015 में हुआ और 2018 में हुआ। इस तरीके से याद रखेंगे। मैंने सारे विश्व हिंदी सम्मेलन बहुत अच्छे से पढ़ा रखेंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। अगला देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, आपको बताना है बोली व भाषा क्षेत्र से संबंधित गलती को पहचानना है। कन्नौजी कन्नौज में बोली जाती है, खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है, और अवधी प्रतापगढ़ में बोली जाती है, और भोजपुरी बलिया में बोली जाती है। तो आपको बताना है कौन सा गलत है, बताएं सभी लोग। 20 नंबर का आंसर क्या होगा, बताएं भाई। खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। अवधी प्रतापगढ़ में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। भोजपुरी बलिया में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। कन्नौजी कन्नौज में नहीं बोली जाती है, ये याद रखेंगे। कुछ क्षेत्र में बोली जाती है, कुछ में नहीं बोली जाती है, तो थोड़ा सा एरिया दिया है, ऑप्शन के अनुसार पहला वाला गलत हो जाएगा, बाकी सारे क्या हैं, सही हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कन्नौजी जो है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो कन्नौजी मुख्यतः बोली जाती है कानपुर में, फर्रुखाबाद में, और शाहजहाँपुर में, हरदोई में, पीलीभीत में। कन्नौज में बहुत कम बोली जाती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। बाकी खड़ी बोली मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद इन जगह बोली जाती है, सही है। अवधी, लखनऊ, प्रतापगढ़ और उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली बिल्कुल सही है। भोजपुरी गोरखपुर, बलिया, बनारस, मऊ, महाराजगंज इनमें बोली जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। आपको बताना है श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया है। तो श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसका प्रयोग किया है, अनुनासिक या अनुस्वार या संयुक्त ध्वनियाँ, या इनमें से कोई नहीं बताना है आप लोगों को। जल्दी से जल्दी 21 नंबर का आंसर क्या होगा। तो श्याम सुंदर दास ने भाई पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया, अनुस्वार। अनुस्वार किसको बोलते हैं, तो अनुस्वार बोलते हैं अंग को। देखें जैसे आपके सामने लिखा होगा कि कहीं पे भी आधा अक्षर आता है तो उस आधे अक्षर की जगह क्या करते हैं, अंग का बिंदु बना देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं पंचमाक्षर के बदले किसका प्रयोग होता है, अनुस्वार का प्रयोग होता है। 21 नंबर क्वेश्चन। और अगला जो है 22 नंबर क्वेश्चन। मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधित सोपान नहीं है, बोली, भाषा, मानक भाषा या सहजता, ये क्वेश्चन आपको बताना है। मैंने 21 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, फिर से पढ़ लेंगे
और 22 का कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। मेहनत से पढ़ते रहें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी समस्या, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप जो है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो। और सभी लोग प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक कर देंगे, और अपने घरों में जो भी मोबाइल हैं सबके मम्मी पापा के में चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। आप लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं और सेशन को लाइक करें। पढ़ते रहें मेहनत के साथ। चैनल को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। और आपको डेली हम एक सुबह हिंदी की क्लास, एक शाम को जीएस की क्लास दे रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ते रहें। और जो भी न्यूज़ होती है, जो भी करंट में बात होती है, वो भी हम आपको शॉर्ट वीडियो से सबसे पहले अपडेट करते रहते हैं। तो पढ़ते रहें, बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।